हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल पर जीएस के पोर्शन को कवर करवाऊंगी, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। और ये सभी टॉपिक्स जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और ये साइंस, ज्योग्राफी और ईवीएस से रिलेटेड होंगे। तो आज हम अपने मैटर के चैप्टर को ही उसको कंटिन्यू करते हैं। मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, मैटर की प्रॉपर्टीज हमने देखी और मैटर की जो स्टेट होती है वो देखे। अब आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मैटर की जो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या कोई मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करती है? क्या कोई मैटर जो है वो सॉलिड में भी आपको देखने को मिलता है, लिक्विड में भी देखने को मिलता है? तो क्या ऐसा होता है कि मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करती है? तो आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, जो आप सबको पता है वो है वाटर। वाटर को आप तीनों स्टेट में देखते हो, सॉलिड के स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे कि आइस होता है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और वाटर खुद जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर के जो वेपर्स होते हैं तो वो गैस के फॉर्म में होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो कि अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अपना जो स्टेट है वो चेंज करती है। तो मैटर से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स। तो पहला जो हमारा है वो है मेल्टिंग। पहला प्रोसेस हमारा मेल्टिंग है, और इस मेल्टिंग को फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। फ्यूजन वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। तो अगर कहीं पर फ्यूजन है तो मेल्टिंग और फ्यूजन जो है वो सेम होता है, तो इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग को। तो क्या है ये प्रोसेस? मेल्टिंग में क्या होता है? तो मेल्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड मतलब ऐसा मैटर जो कि सॉलिड के फॉर्म में हो, वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। किस तरीके से होता है वो हम एक एक करके इसमें देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मेल्टिंग होता क्या है। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid substance into liquid by heating। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। मतलब कि मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। बट ये होता कैसे है? ये अपने आप चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप सॉलिड रखा हुआ है और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सॉलिड को हीट करते हो, अगर आप उसमें टेम्परेचर उसका बढ़ाते हो, तो जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बट ये होगा कैसे, क्यों हो पाता है? तो आप सबको पता है जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरीके से होते हैं। ये जो है ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखे हैं ये मैटर की जो लास्ट जो 2 वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो ये सॉलिड जो है, सॉलिड सब्सटेंस कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। बट अगर हम इसको हीट करते हैं, आप इसको कॉन्टिन्यूअसली अगर आप इसे हीट करते हो किसी सॉलिड के मेटल को, तो क्या होगा? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में भी पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि हीट अगर हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर अगर हम रेज कर देते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तेज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है
वो भी बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्पेस बढ़ जाएगा। और आपको पता है, आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट जो एग्जिस्ट करती हैं वो होते ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस की वजह से। तो वही चीज अगर यहाँ पर अगर हम हीट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो स्पेस भी बढ़ जाएगा, और अगर स्पेस बढ़ गया तो फिर क्या होगा, इसमें ज्यादा स्पेस है इसमें कम है, तो हमें पता है कि स्पेस अगर ज्यादा होता है तो वो चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो इसीलिए ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को तो वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेल्टिंग है। और एक चीज और है कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, बट सभी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो एक ही टेम्परेचर पर अपना स्टेट चेंज नहीं करती है, ये सबका अलग अलग होता है। सबका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जहां से सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सभी सॉलिड का सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हम उसका देखते हैं, आइस का देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस जो है वो जो वाटर में चेंज होती है, मतलब लिक्विड के स्टेट में चेंज होती है, तो वो कब होगी, जब उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बट हम मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, जहां से सॉलिड जो है वो स्टार्ट होती है मेल्ट होना। तो 0 डिग्री पर आइस जो है वो स्टार्ट हो जाती है पिघलना, बट सभी का 0 डिग्री नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सब्सटेंस आया तो ये नहीं कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये सबका अलग अलग होता है कि हम कितना हीट देते हैं। वो सॉलिड जो मैटर जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा मैटर है, उसको ज्यादा चाहिए टेम्परेचर या कम चाहिए। तो 0 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई ऐसा सब्सटेंस हो तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट सबका वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है। तो ये है हमारा मेल्टिंग या फ्यूजन। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये सेल्सियस के अलावा हम इसको केल्विन में भी दिखा सकते हैं। तो 273.15 और 16 का अलग अलग कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। तो 15 और 16 तो 273 आपको ध्यान रखना है। तो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो कभी कभी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आ जाता है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो ये है 273.5, और जैसे जैसे सेल्सियस में इंक्रीज होता रहेगा तो केल्विन में आप उतना प्लस कर दोगे तो वो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करोगे, आप 273.15 में 100 डिग्री जो है वो प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये चेंज करने का बताया हुआ है। ठीक है, मेल्टिंग हमारा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस पर, दूसरे एक टर्म पर आते हैं जो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, तो सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, ये बिल्कुल रिवर्स होता है मेल्टिंग का, मतलब जो चीजें मेल्टिंग में होती है उसी का रिवर्स होता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग जो है वो क्या होता है, ये होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड सब्सटेंस into solid by cooling। तो ये क्या है, ये इसका ही रिवर्स फेनोमेना है कि इसमें जो है लिक्विड सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। किस तरीके से होता है, बाय कूलिंग। इसमें हीटिंग से होता है, इसमें कूलिंग से होता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे ये लिक्विड स्टेट में है
और इसको अगर हम कूल करते हैं, मतलब इसका जो टेम्परेचर है अगर हम कम कर देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम कूल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच का जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा, तो पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे और इनमें स्पेस कम हो जाएगा। तो फिर ये जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। तो अगर हम इसको कूल करते हैं तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये इसी का ही रिवर्स फिनोमिना है। तो ये दोनों आपको अगर साथ में इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेल्टिंग का रिवर्स जो है वो क्या होता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में लिक्विड सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। और क्यों होता है, तो सेम वही चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जो स्पेस है वो कम हो जाता है, इस वजह से जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रीजिंग और मेल्टिंग। अब थर्ड आते हैं हम, थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन जो प्रोसेस है ये हम कई बार वैसे भी पढ़ते रहती हैं। तो इसमें क्या होता है इवापोरेशन में, इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो सब्सटेंस होता है अगर आप उसको हीट करते हो तो वो जो है किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है गैस में, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग liquid substance into वेपर या फिर आप इसे गैस भी बोल सकते हो, वेपर और गैस, बाय कूलिंग, बाय हीटिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हो कंटिन्यूअसली, अगर आप उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इवापोरेशन है वो मतलब हो पाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लिक्विड है ये कोई, मान लीजिए वाटर ही है, तो अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और फिर इनमें स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके इनके बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाता है तो आपको पता है सबसे कम किस में होता है, ये होता है गैस में। तो ये लिक्विड से चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि कम हो गया तो इस वजह से ये गैस में चेंज हो जाएगा। बट जो इवापोरेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि इवापोरेशन सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इवापोरेशन देख सकते हो अपने डेली लाइफ में भी। आप ऐसी इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से आप हर जगह देख सकते हो। तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं और साथ में एग्जांपल के साथ उन फैक्टर्स को समझेंगे कि इवापोरेशन क्या सिर्फ हीट की वजह से होता है या और भी फैक्टर है जिसकी वजह से इवापोरेशन हो पाता है। तो हम इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा हीट, जो कि हमने पढ़ लिया, हीट या फिर टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो हीट तो हमने देख लिया, लेकिन सिर्फ हीट नहीं होता है, हीट के अलावा भी होते हैं। तो हीट के अलावा जो होता है वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आप समर सीजन में देखते हो कि
जिस तरीके से ये हीट के बाद सरफेस एरिया, तो जैसे आप देखते हो कि अगर आपने कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, छत पे जाकर अगर आप कपड़े सुखा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कपड़े को श्रिंक करके डालते हो, मतलब बिल्कुल ऐसे ही मोड़ के और वैसे इकट्ठा करके अगर आप कपड़े डाल देते हो, तो फिर उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो, अगर कपड़े को आपने फैला कर डाला है तो वो जल्दी सूख जाता है। तो वो क्यों होता है? सरफेस एरिया की वजह से। अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हो तो जो मतलब कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और अगर आप सरफेस एरिया कम कर देते हो तो फिर वो क्या होता है, जल्दी नहीं सूख पाता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपसे अगर फर्श पर पानी गिर जाता है, ठीक है, पानी गिर जाता है, वो पानी बहुत ही कम एरिया में है, मतलब इतने से एरिया में ही वो पानी गिर गया है, तो फिर उसको सूखने में टाइम लगेगा। बट अगर आप उसी पानी को थोड़ा फैला देते हो, आप मतलब कपड़े से उसे थोड़ा और ज्यादा फैला देते हो, उसे पोंछ देते हो, तो वो जल्दी सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस लिक्विड सब्सटेंस का एरिया बढ़ा दिया है, और अगर एरिया बढ़ जाता है तो इवापोरेशन जो है वो जल्दी हो पाता है। इसी तरीके से कपड़े में भी सेम चीज होती है कि अगर आप उसको इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो वो और अच्छे से जल्दी सूख जाता है। तो इवापोरेशन जो है सिर्फ हीट पर ही नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर भी, ठीक है। सरफेस एरिया के बाद जो है हमारा सरफेस एरिया के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, एक तो हमारा है ह्यूमिडिटी, और एक ह्यूमिडिटी, और जो है हमारा फोर्थ होता है विंड स्पीड। तो हम ह्यूमिडिटी थर्ड पॉइंट देखते हैं, ह्यूमिडिटी, फोर्थ है हमारा विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी क्या होता है? आप देखते हो कि रेनी सीजन में आप एक चीज देखते हो कि रेनी सीजन में अगर बॉडी में स्वेट आता है तो आप देखोगे कि वो ना जल्दी सूख नहीं पाता है हमारी बॉडी से। जो स्वेट होता है वो रेनी सीजन में जल्दी नहीं सूख पाता है, और समर सीजन में वो जल्दी सूख जाता है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है स्वेट के ना सूखने के पीछे? तो वो होता है ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारे एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसी चीज को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो नमी होता क्या है? नमी का क्या मतलब है? मतलब कि एयर के अंदर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो एयर में अगर पहले से ही ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है तो क्या एयर जो है वो और ड्रॉपलेट्स अपने मतलब अपने अंदर लेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब पहले से एयर के अंदर जो है वाटर है तो वो जो है और वाटर नहीं लेती है, कम लेती है। इसी वजह से गर्मियों रेनी सीजन में आप देखते हो कि अगर बॉडी में स्वेट आता है तो वो जल्दी नहीं सूख पाता है। और अगर हमने एक कपड़े का एग्जांपल लिया था कि अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो अगर ह्यूमिडिटी है, मतलब अगर जो हमारा जो एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, तो उस टाइम भी कपड़े जो होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि सेम चीज है कि कपड़ों में जो वाटर होता है वो जो है एयर नहीं लेती है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स होते हैं। इस वजह से ह्यूमिडिटी जो है ये भी अफेक्ट करती है एवापोरेशन को। फिर आता है हमारा विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी होता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत तेज से हवा चल रही है तो सिर्फ हीट की वजह से ही नहीं होता है, और अगर हवा भी चले तो उसमें भी इवापोरेशन बहुत तेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कपड़े अगर अगर मान लो कि कपड़े सुखा रहे हैं और अगर वो नहीं है, धूप नहीं है, लेकिन हवा चल रही है, तो भी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि विंड की जो स्पीड होती है वो अपने स्पीड में मतलब अपने हवा के साथ वो क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को भी उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर बॉडी में स्वेट भी आ रहा है तो अगर हवा चलती है, आप देखते हो फैन के नीचे बैठते हो तो वहां फिर हम स्वेट नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो हवा की वजह से वो जो स्वेट होता है वो सूख जाता है, वो एयर जो है वो अपने मतलब अपने अंदर ले लेती है, इस वजह से। तो विंड स्पीड जो है वो भी इवेपोरेशन को मतलब अफेक्ट करती है। अगर विंड स्पीड तेज है तो फिर जो है मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा, और अगर कम है तो फिर देर से होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, एक टीचिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें ये बिल्कुल ऐसे ही दे दिया था कि इवेपोरेशन जो है वो किस किस चीज से अफेक्ट होती है। तो उसमें ये चारों चीजें दे दी गई थी कि अगर हम हीट बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा,
अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा, और अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा। ऐसे 4 स्टेटमेंट थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें से अगर हम अगर ह्यूमिडिटी होता है ज्यादा तो इवापोरेशन जो है वो जल्दी नहीं होता बल्कि कम होता है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो 3 हमारे फैक्टर है, ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। इन तीनों को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो है ह्यूमिडिटी जो है, ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो हमारे फैक्टर है, ये इवापोरेशन के मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब इनको बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इनको घटाएंगे तो इवापोरेशन भी घट जाएगा। बट ह्यूमिडिटी में ये उल्टा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऐसे ये एनसीईआरटी के बुक में, 9th की बुक में ये चीज दी हुई है। और एनसीईआरटी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो ये वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ये समझना इसीलिए जरूरी था। तो ये इवापोरेशन है, और इवापोरेशन सिर्फ हीटिंग पर ही नहीं होता है, ये चारों फैक्टर भी होते हैं। अब हम फोर्थ प्रोसेस पर आते हैं। फोर्थ है हमारा कंडेंसेशन।